अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और मैं हूँ आपका होस्ट अहमद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किसके बारे में है। सो विदाउट एनी डिलेज लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो दिस इज़ आवर कार, ठीक है। दिस इज़ होंडा सिटी एंड वी आर गोइंग टू गिव यू लेसन अबाउट हाउ टू ड्राइव अ मैनुअल कार। सही है, इग्नोर दी कार्स कंडीशन बिकॉज आई नो इट्स नॉट वेरी क्लीन टुडे। और सबसे पहले हम गाड़ी का एसी चला लेते हैं क्योंकि ना बहुत ही गर्मी हुई हुई है। अच्छा तो गाइस, सबसे पहले गाड़ी में बैठ के आप लोगों ने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो है आपका राइट मिरर, आपके लेफ़्ट और ये आपका सेंटर वाला बैक मिरर, ठीक है। इनको साइड मिरर्स बोलते हैं, इसको बैक मिरर बोलते हैं। सबसे पहले आपने जब अपनी सीट को एडजस्ट कर लिया है गाड़ी में बैठने के बाद, सबसे पहले अपनी सीट को एडजस्ट करें अपनी हाइट के मुताबिक। जो भी आपकी हाइट है उसके मुताबिक अपनी सीट को यहाँ से भी इसको करके एडजस्ट। देन यू हैव टू डू इज़, ये आपके यहाँ पे कंट्रोल्स आ जाते हैं। कुछ गाड़ियों में ये होता है लेकिन कुछ गाड़ियों में नहीं भी होते। पुरानी अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो उसके अंदर ये नहीं होंगी, तो आपको इस तरह से शीशा नीचे करके इसको मैनुअली भी आप इस तरह ऐसे इसको सेट कर सकते हैं अपने मुताबिक। मैंने इसको अपने मुताबिक सेट किया हुआ है, आप लोगों को जिस तरह सूटेबल लगे, जहाँ से आपको सही व्यू आ रहा हो, आप लोगों ने वैसे इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ से आप अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है जहाँ पे ये आपके राइट साइड पे बटन्स हैं या यहाँ पे होंगे या इस तरफ होंगे, तो ये आर फॉर राइट, एल फॉर लेफ़्ट, ठीक है। राइट साइड पे यहाँ पे करके आप जब इसको मूव करेंगे इस तरह से, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका जो मिरर है ये मूव कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से आप अपना लेफ़्ट वाला भी मूव करके सेट कर लें अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद ये आपका जो मिरर है ये बिल्कुल आपकी पिछली विंड स्क्रीन के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है, कि आपकी पिछली पूरी विंड स्क्रीन इसके अंदर आपको विजिबल हो, ठीक है। गाड़ी हमारी स्टार्ट है और हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं इस वक्त। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मैनुअल कार जो है ना, वो अगर आपको चलानी आ गई तो ऑटोमेटिक कार चलाना इज़, यू कैन से कि हलवा फॉर यू, ठीक है। बहुत आसान काम है ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना, कोई भी बच्चा भी चला सकता है। बट आई विल अगेन मेंशन दिस थिंग कि आप लोग अगर अंडर एज हैं तो प्लीज़ डोंट डू दिस। और ये आपकी या किसी और की सेफ्टी के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसको डिस्क्लेमर समझ लें, जो भी समझ लें। इफ़ यू आर अंडर 18 एंड यू डोंट हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव, तो ये इलीगल भी है और ये आपकी और किसी और की जान को ख़तरा भी पहुंचा सकता है। तो फर्स्ट यू हैव टू गेट अ लाइसेंस एंड लर्न ड्राइविंग प्रॉपरली, देन टेक अ कार एंड स्टार्ट ड्राइविंग, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास घर में बड़ा गैराज अवेलेबल है, जैसे थोड़ा सा बड़ा गैराज है मेरे पास घर में, तो आप अपने घर में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपने घर में से स्टार्ट करना है कि आप गाड़ी को सिर्फ आगे पीछे करना, सिर्फ उसकी आदत डालें। अच्छा, मैं अब मेरा स्टीयरिंग काफ़ी नीचे आया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा बटन होता है, कुछ गाड़ियों में होता है कुछ गाड़ियों में नहीं होता। तो इसको हम सेलेक्ट करके, ये तो देख रहे हैं आप, इसको ये मैंने नीचे प्रेस किया और अब कुछ गाड़ियों के अंदर ये आगे पीछे और लेफ़्ट राइट भी होता है, लेकिन यहाँ पे इस गाड़ी में जो ऑप्शन है वो सिर्फ ऊपर नीचे करने का है। तो मैं इसको ऊपर रख के यहाँ से इसको पुश करके इसको यहाँ लॉक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ सके कि मैं किस तरह से गाड़ी को मूव कर रहा हूँ। अब ये आपका गेयर है, गेयर लीवर इसको बोलते हैं, गेयर बॉक्स है ये सारा, ठीक है। ये आपकी हैंड ब्रेक आ गई और ये साथ साथ आपके ये तीन जो आपको ये ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं, उसमें ये आपका क्लच है सबसे लेफ़्ट वाला, सेंटर वाली आपकी ब्रेक है, ठीक है। और ये सबसे राइट वाली आपकी एक्सीलरेटर या रेस इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आपने सबसे पहले जब गाड़ी आपकी स्टार्ट है, ठीक है, अगर ठंडी गाड़ी है थोड़ा सा उसको गर्म कर लो और उसके बाद सबसे पहले आपने क्लच को फुल दबाना है। क्लच आपने फुल दबा दिया, उसके बाद आप अपना गियर लीवर यहाँ से आपको नज़र भी आएगा कि इसके ऊपर ये देखें, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 फॉरवर्ड
और ये एक रिवर्स, ये आर जो लिखा हुआ है ये रिवर्स को इंडिकेट करता है। आपको ये नज़र आ रहा है कि ये लाइन और ये फिर इस तरफ दिखा रहा है कि सबसे राइट और सबसे नीचे, ठीक है, कि आपने ये किया, ये आपका रिवर्स लग गया। अच्छा, अब मेरे पास तो गाड़ी के अंदर कैमरा लगा हुआ है, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू गाइस टू ओनली रिलाई ऑन दिस कैमरा, क्योंकि मेन चीज़ आपके ये साइड मिरर्स और ये बैक मिरर जो है ये होते हैं। समटाइम आपको कैमरा सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह की कह लें कि वो शक्ल दिखा रहा होता है, लेकिन आपका इसमें भी देखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह गाड़ी हमारी रिवर्स गियर में है, तो मैंने अब आपके सामने देखें कि मैंने ना रेस के ऊपर पाँव रखा हुआ है, ना मैंने ब्रेक के ऊपर पाँव रखा हुआ है, सिर्फ मैंने क्लच को पकड़ा हुआ है। अगर मैं क्लच को ज़ोर से छोड़ दूंगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। आपने ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। गाड़ी को आपने आराम आराम से क्लच रिलीज़ करना है। ये देखें, गाड़ी का क्लच आराम आराम से रिलीज़ करेंगे और गाड़ी मूव होने लग जाएगी। यू कैन सी कि हमारी गाड़ी मूव हो रही है, ठीक है। अब जिस तरह से मुझे ये यहाँ पे शो कर रहा है, वहाँ पे ज़्यादा गाड़ी जो है वो लेफ़्ट कॉर्नर की तरफ जा रही है, तो इसलिए मैं आपको मना कर रहा था कि सिर्फ आपने इसके ऊपर रिलाई नहीं करना। अब मैंने पहला गियर लगाया है, क्योंकि ये आपके सामने देखें फुल लेफ़्ट और लेफ़्ट अपर कॉर्नर आप कह लो कि ये फर्स्ट गियर को इंडिकेट कर रहा है, ये और ये। एंड मेक श्योर कि आपने क्लच को फुल दबाया हुआ हो। अब आपने जब क्लच को आहिस्ता आहिस्ता यूं छोड़ेंगे तो गाड़ी आपकी मूव होने लग जाएगी, ठीक है। गाड़ी आपकी मूव हो रही है, देखें, ये आप आगे आ गए, ठीक है। और साथ ही आपने जब ब्रेक प्रेस करनी है, पहले आपने गियर को न्यूट्रल करना है, देन आपने क्लच को छोड़ना है। अगर आप की गाड़ी क्लच में है, चाहे वो कोई भी गियर है वो आपका लगा हुआ है, और आपने क्लच को एकदम फ़ौरन से रिलीज़ कर दिया, तो वो फ़ौरन आपकी गाड़ी को एक झटका सा लगेगा और आपकी गाड़ी वहीं बंद हो जाएगी। और अगर आपके आगे पीछे कोई गाड़ी है तो उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर आप कोई मैनुअल कार चला रहे हैं तो आपने इसको दबाना है, तो फिर ही गियरने लगना है। और क्लच की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, क्लच प्लेट्स को अपनी लॉन्ग लाइफ देने के लिए, ये ज़रूरी है कि आप क्लच और एक्सीलेटर को सेम टाइम दोनों को प्रेस ना करें, क्योंकि कुछ लोगों ने क्लच भी दबाया हुआ होता है और क्लच बहुत आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे होते हैं और रेस के ऊपर ज़्यादा उन्होंने जोर दिया हुआ होता है। तो इस तरह से मत करें, इससे आपकी क्लच प्लेट्स वीक हो जाती हैं और आपको कह लो कि वर्कशॉप के चक्कर लगाने पड़ेंगे। फ़ायदा कोई नहीं है, मज़ीद आपका खर्चा ही होगा। तो अब आपको मैं बताता हूँ, स्टार्ट की हुई आपने गाड़ी, साइड मिरर्स आपने अपने एडजस्ट कर लिए, सीट बेल्ट आपने लगा ली, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं अभी घर के अंदर ही आपको जस्ट ये थोड़ा सा ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, तो मैंने नहीं लगाई हुई। सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, ज़रूर आपने लगानी है। क्लच के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। आपका जो लेफ़्ट पाँव है ना, लेफ़्ट आपकी लेग जो है और पाँव है, ये आपका सिर्फ क्लच के लिए होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट वाले से ही ब्रेक या एक्सीलेटर कर रहे हैं तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, डोंट डू दिस। आपने सिर्फ लेफ़्ट पाँव को क्लच के लिए रख लेना है कि ये बस लेफ़्ट वाला क्लच जो है वो लेफ़्ट पाँव से ही यूज़ होगा। और जो आपकी राइट लेग है, राइट आपका जो फुट है, आपने उससे अपनी एक्सीलेटर को भी करना है यूज़, और साथ आपकी जो ब्रेक है वो भी आपके राइट पाँव से ही यूज़ होगी, ठीक है। जो कि नॉर्मल एक कह लें कि वे है गाड़ी चलाने का। तो सबसे पहले अगर आपके पास अपने घर के अंदर गैराज है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग गाड़ी को आगे पीछे करना सबसे पहले स्टार्ट करो, ठीक है। गाड़ी को आगे पीछे करने से ही आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि आप कितना बेहतर गाड़ी को सीख पा रहे हो। और जब आप एक दफ़ा गाड़ी आगे पीछे करना स्टार्ट करके आपको वो समझ में आ जाए, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अपने घर से बाहर गाड़ी को निकालो और घर के अंदर गैराज में गाड़ी को खड़ा करो। सबसे पहले आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो बिफोर गोइंग टू एनी ट्रैफिक और एनी मेन रोड। आप सबसे पहले अपने घर के अंदर गाड़ी को पार्क करें, गाड़ी को बाहर निकालें। इससे सबसे बड़ी ये चीज़ होगी कि आपके जो एंगल्स हैं वो सेट हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि यार मैंने कितना गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ा तो कितनी गाड़ी मेरी मूव हुई,
ठीक है, कि आपने इसको कितना रोटेट करना है, कितना मोड़ने के लिए। अपने साइड मिरर्स को यूज़ करते हुए आपने गाड़ी को, जिस तरह मैं आपको, अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ मैंने गाड़ी निकालने के लिए दरवाजे खोल दिए और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, गाड़ी में हम बैठ चुके हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्लच दबा के रिवर्स गियर एंगेज कर लेते हैं। हैंड ब्रेक नीचे है हमारी। कैमरा आपने नहीं देखना, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के पास कैमरा गाड़ी में नहीं होता। और ज़्यादा मैं आपको यही कहूँगा कि इन आपने अपने शीशों के ऊपर रिलाई करना है। कैमरा अगर आपके पास है भी तो इसके अंदर रिलाई नहीं करना, क्योंकि सम टाइम ये पूरी की पूरी आपको जगह नहीं दिखा रहा होता। ये जस्ट आपको थोड़ी बहुत जगह पीछे से दिखाता है, मतलब इसके लेफ़्ट पे क्या है, इसके राइट पे क्या है, वो आपको यहाँ पे ही नज़र आएगा। तो अब हमने देखें कि हल्का सा अपना क्लच से पाँव हटाया, गाड़ी ऑटोमेटिक मूव होने लग गई। देखा? अभी मैंने रेस नहीं दबाई, क्लच मैंने हल्का सा छोड़ना शुरू किया है तो गाड़ी मेरी मूव हो रही है। और यहाँ पे आप देखें कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यार, ये देख सकते हो आप लोग कि गेट और मेरी गाड़ी के बीच में जो फ़र्क है, वो उतना सा कह लो कि डिस्टेंस है गाड़ी के और गेट के दरमियान। अब मैंने उसको देखते हुए स्टेयरिंग को मूव करना है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि बहुत करीब जा रही है गाड़ी गेट की तरफ, तो मैं इसको बस देखें कि ऐसे मैंने अपना गैप मेंटेन किया। इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है कि यार मेरा गेट जो है वो गाड़ी से बहुत दूर है, तो इतनी मुझे टेंशन लेने की इस तरफ से अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे इस तरफ देखने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं अब गाड़ी को यहाँ पे देखते देखते, अब यहाँ पे मुझे नज़र आ गया कि मेरी गाड़ी जो है वो गेट क्रॉस कर रही है। मैंने साथ ही गाड़ी का स्टेयरिंग थोड़ा सा और इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया। आधी से ज़्यादा मेरी गाड़ी बाहर निकल चुकी है। ठीक है, और आगे वाला अब थोड़ा सा कह लो कि बोनट के पास वाला जो एरिया है वो निकल रहा है। तो मैंने गाड़ी को पूरा टिल्ट कर दिया इस तरफ, राइट साइड की तरफ। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ गया कि गाड़ी मेरी बाहर आ चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा मैंने फुल क्लच दबाया है। ये न्यूट्रल हुई और फुल लेफ़्ट, और ऊपर ये आपका पहला गियर लग गया। जब भी आप लोग अगर मेन सड़क पे जा रहे हैं या गली में भी हैं और आप लोगों ने कहीं लेफ़्ट राइट मुड़ना है, तो आपने इंडिकेटर्स ज़रूर यूज़ करने हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स आपके यहाँ पे दिए गए होते हैं। ये आपको ये देख के नज़र आ रहा होगा कि ये इंडिकेटर्स के लिए है। आप इसको नीचे की तरफ करोगे, ये सामने आपको राइट की तरफ का हो के नज़र आ गया। अब आपने इसको इस तरफ किया है तो ये आपको लेफ़्ट का इंडिकेटर चलता हुआ नज़र आ गया। कुछ गाड़ियों में ये इस तरफ होते हैं और वाइपर्स वगैरह की जो होती है वो इस तरफ होती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ये ऐसे है कि यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं और यहाँ पे आपके ये जो कह लें कि स्क्रीन साफ़ करने के लिए, और जब आप बारिश हो तो आपने यहाँ से कैसे इसको आप आगे प्रेस करेंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा, जो स्क्रीन का वाइपर है। अच्छा, तो अब आ जाओ, दोबारा दोबारा से रिवर्स गियर लगाया, क्लच आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा, गाड़ी पीछे जाने लग गई। ठीक है, स्टार्ट में आपके लिए यही चीज़ बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि कोई भी बंदा प्रो नहीं होता ड्राइविंग का। ड्राइविंग के अंदर आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हो। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता बस आप लोगों ने यही करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, तो इसके बाद मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ जाएगा कि आप लोगों को बगैर किसी के साथ भी बैठ के प्रैक्टिस किए आप अकेले गाड़ी चलाना सीख जाओगे, और आप अपने घर से बाहर निकाल के कहीं करीब जाना शुरू कर दोगे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इवेंचुअली आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कहीं मेन रोड पे भी जा सकते हो। अब ये देखो कि बहुत करीब है ये दीवार मेरे से। ठीक है, और मैं इसके अंदर देख रहा हूँ, क्योंकि दीवार को मैं जितना भी देख लूँ मुझे उसका आइडिया यहाँ अपने साइड मिरर से ही होगा, जो मुझे पीछा पीछे का सारा व्यू दे रहा है। उस तरफ से मुझे पता है कि इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं है मेरी गाड़ी। बेशक यहाँ से दिखने में लग रहा हो, लेकिन एक्चुअल में इतनी क्लोज नहीं है जितनी यहाँ से है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे गाड़ी के दरवाजे और इसके बीच में इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, अब मैंने ये इसको देखते देखते गाड़ी को आगे मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हम लोग आ गए अंदर।
अभी क्योंकि ऑब्वियसली मेरा गाड़ी के ऊपर हाथ ज़रा बैठा हुआ है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस भी है मेरे पास, और मैं तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है मुझे गाड़ी चलाते हुए, और मैंने डिफरेंट किस्म की गाड़ियाँ चलाई हैं, ऑटो भी, मैनुअल भी, छोटी भी, बड़ी भी, हाईवेज पे भी और ट्रैफिक्स में भी। तो मुझे आइडिया है कि इसको कितना मैंने राइट मोड़ना है, कितना लेफ़्ट मोड़ना है, तो वो गाड़ी मेरी अंदर आ जाएगी। आप लोगों का गिराज जिस तरह से भी हो, अगर आप लोगों के पास फ़र्ज़ करें कि गिराज नहीं है अवेलेबल, तो आप लोग अपनी गली के अंदर गाड़ी को स्टार्ट में सिर्फ आगे पीछे करना ही सीखें। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहली दफ़ा गाड़ी में बैठ के कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को, अपनी गाड़ी को, या किसी और को, या किसी और की गाड़ी या बाइक या रिक्शे को नुकसान पहुंचा सकते हैं आप, और ये किसी के लिए भी बहुत बुरा साबित हो सकता है। तो आप लोगों को पहले अपने क्लच, रेस, अपने कह लें कि साइड और व्यूज़ के ऊपर आप लोगों को कमांड होनी चाहिए प्रॉपरली। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप कितना स्टीयरिंग को मोड़ोगे तो वो राइट की तरफ मुड़ जाएगी। आपको गली में मुड़ना है किसी में, तो आपको फिर कितना उसको मोड़ना है। और अगर आपने सिर्फ एक गाड़ी को ओवरटेक करना है, या किसी चलते हुए इंसान को आपने राइट से क्रॉस करना है, तो आपने गाड़ी को कितना मूव करना है। ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम और आपको प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे, आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, सेटिस्फेक्शन होगी, और फिर आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि प्रो कभी भी नहीं बनता। ड्राइविंग का जो फेज़ है, मैं खुद समझता हूँ कि मैं अभी तक लर्निंग कर रहा हूँ। ठीक है, रोज़ आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो रोज़ कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप बहुत बड़े अपने आप को ड्राइवर समझते हैं, पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं, तो आप किसी बाहर के मुल्क जाओगे तो यार वहाँ के लिए आप ड्राइवर नहीं कंसिडर हो सकते। आपको वहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा, या लाइसेंस नहीं तो आप लोगों को वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने पड़ेंगे। वहाँ की ड्राइविंग हैबिट्स किस तरह की हैं, आपको उसका आइडिया थोड़ा सा करना पड़ेगा और एडजस्ट होना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप एडजस्ट होगे, आप लोगों को टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को फिर पता लगेगा कि ये कैसे होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जो बेसिक्स बताई हैं गाड़ी की, काइंडली आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है। क्लच और रेस को साथ में आपने प्रेस नहीं करना। ठीक है, क्लच आपने जब रिलीज़ करना है आहिस्ता आहिस्ता करना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने रेस को अपनी एंगेज करना है, वो भी बिल्कुल स्लोली। ठीक है, और आपने अपना राइट फुट ही रेस और ब्रेक के लिए यूज़ करना है। लेफ़्ट आपका पाँव जो है वो सिर्फ आपके क्लच के लिए होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, एंड आई होप कि आप लोगों को कुछ इसमें से सीखने को मिला होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी एक इंसान को भी ड्राइविंग के बारे में कुछ थोड़ा सा आइडिया हो गया हो, और वो अगर गाड़ी चलाना सीख जाए, तो इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी। एंड आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, एंड आई विल इंशाल्लाह कैच यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।